अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से बहुत से अफराद जब से 23 जून को एक नया जो है वो ड्राफ्ट लॉ पास हुआ है जर्मनी में इमिग्रेशन स्टेटस के हवाले से, उसमें एक अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसके बारे में आप पहले मुझसे भी सुन चुके हैं, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड कौन से लोगों को मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड एक नया रेजिडेंस परमिट निकाला है जर्मन गवर्नमेंट ने, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जो कि जर्मनी आने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं उनको 1 साल का नया रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा जो कि वर्क परमिट के इक्विवेलेंट होगा। इस पे ये लोग 1 साल जर्मनी रह सकते हैं और ये बिना जॉब ऑफर के जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा क्वालिफाइड अफराद को। अगर 1 साल जर्मनी रहने के दौरान वो लोग एक अच्छी जॉब फाइंड कर लेते हैं जो कि उनकी डिग्री से रिलेटेड, क्वालिफिकेशनल जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड है, तो उनको एक लॉन्ग रेजिडेंस परमिट जो है, लॉन्ग रेजिडेंस बेस्ड रेजिडेंस परमिट जो है वो दे दिया जाएगा, जिसके बाद वो जर्मनी में परमानेंटली रह के काम कर सकते हैं और यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। और अगर इस 1 साल के दरमियान उन्हें जो है वो अपनी रिक्वायर्ड जॉब नहीं मिलती तो वो कोई भी जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, अपनी जो है वो लिविंग को जो है प्रॉपर तौर पे चलाने के लिए। और इसके बाद अगर 1 साल के दौरान भी उन्हें जॉब नहीं मिलती अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो ये अफराद मजीद अपने वीज़े को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो शो करें कि वो जॉब तलाश करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट भी पार्ट टाइम मौजूद है। इसके अलावा कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इसके लिए तो आने वाले वक्त में मज़ीद तमाम इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाएगी जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी के लिए इतना है कि ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होगा जिसके लिए नॉन EU कंट्री से आने वाले अफराद जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, भूटानी, बांग्लादेशी, अफगानी भाई जो हैं, ये तमाम अफराद जो हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बेशक इनके पास जर्मनी में जॉब अवेलेबल ना हो तब भी। इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट ये है कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, 6 पॉइंट्स स्कोर करने हैं आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास एक क्वालिफिकेशनल डिग्री है जो कि बॉटलनेक जॉब्स में जो है वो उसकी डिमांड है जर्मनी में, तो आप लोग ऑटोमेटिकली 6 पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी ये डिग्री जर्मनी से आप लोग रिकग्नाइज करवा लें। ठीक है, यहाँ से अनाकेनुंग इसी करवा लें, जो कि यहाँ पे 2-3 इदारे हैं अनाकेनुंग करते हैं, रिकग्निशन करते हैं। अगर आप लोग उनकी फ़ी पे करके यहाँ से रिकग्निशन करवा लेते हैं और आपकी डिग्री बन जाती है रिकग्नाइज जर्मन पैटर्न्स के मुताबिक, तो फिर तो आप लोग ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लोगे इस वीज़ा के लिए, आपको और कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसी डिग्री मौजूद नहीं है जो कि जर्मनी से रिकग्नाइज हो जर्मन इदारों से, तो फिर आप लोग जो है तब भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। लेकिन उसके लिए आपको 6 पॉइंट स्कोर करना पड़ेंगे, जिसमें शामिल है एज, क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज स्किल्स और जर्मनी में मौजूद आपके रेफरेंसेस। और इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं, अगर आप लोगों के पास 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास एक स्टेट रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान, इंडिया से कोई भी डिग्री मौजूद है, तो तब भी आप लोग जो है वो पॉइंट स्कोर करके अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। मेन आपको मैं पॉइंट्स का अगर स्कोर सिस्टम बता दूं तो फॉरेन क्वालिफिकेशन जो है, जो कि रिकग्नाइज्ड हो सकती है जर्मन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अगर वो आपके पास है तो 4 पॉइंट्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तब आप लोग 3 पॉइंट्स और स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गुड जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं, 3 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद 2 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं अगर आपके पास B2 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, या फिर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपकी एज जो है वो 35 साल से नीचे है, तो 2 पॉइंट्स। और इसके अलावा 1 पॉइंट गेन कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास सफिशेंट लैंग्वेज जर्मन स्किल्स हैं, यानी आप लोगों की एज इसके अलावा एज 35 से 40 के दरमियान है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सर्टिफिकेशन की हुई है रिकग्नाइज IELTS या कोर्ट सर्टिफिकेट जो कि C1 लेवल के बराबर है। और उसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बॉटलनेक ऑक्यूपेशन जिनकी कमी है इस वक्त हुनरमंद अफराद की, उनमें से किसी जॉब में है। और उसके अलावा अगर आपका पार्टनर जो है वो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है इस तमाम अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए अप्लाई करने का तरीकाकार, मजीद तफसीलात जब ये लॉ आगे सदर से साइन होने के बाद फाइनलाइज हो जाएगा तो एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके बाद लोग इसके लिए ऑनलाइन या फिर पेपर वाइज एप्लीकेशन जो भी है उसके थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। तो ओवरऑल बिना जॉब ऑफर के एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि जर्मनी ने निकाला है, और ये फ्यूचर में बहुत से लोगों को जो है वो सपोर्ट और हेल्प करने वाला है। आप लोग अगर इसके लिए 100% क्वालिफिकेशन जो है वो अपनी शो करना चाहते हैं तो बेहतर है इस बीच जो टाइम है अभी 3-4-5 महीने का, जब तक ये लॉ 100% जो है अवेलेबल हो जाता है साइन होने के बाद वीज़ा की शक्ल में, तो आप लोग इस दौरान कोशिश करें कम से कम जर्मन लैंग्वेज का अगर A1 लेवल सर्टिफिकेट भी कर लें इसकी तैयारी ऑनलाइन करके आप लोग, या पाकिस्तान में किसी भी इदारे में जाके, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगी वीज़ा लेने के चांसेस।